We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। सोचिए, दुश्मन के इलाके में फंसा एक पायलट, चारों तरफ खतरा और उसी बीच सिर्फ 3 शब्दों का एक मैसेज। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये घटना जुड़ी है मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध से, वॉर से, जिसने वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। क्या है पूरा मामला, कैसे बची पायलट की जान और क्या है वो 3 शब्दों वाला मैसेज, चलिए जानते हैं। दरअसल 3 अप्रैल को एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल को ईरान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में मार गिराया गया। इस लड़ाकू विमान में 2 लोग सवार थे, जिन्होंने वक्त रहते इंजेक्ट कर अपनी जान बचा ली। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। अधिकारी दुश्मन इलाके में फंस जाते हैं। करीब 48 घंटे तक वो पहाड़ों में छिपे रहते हैं। ना कोई मदद, ना कोई सुरक्षित रास्ता। उनके पास सिर्फ एक हैंडगन, एक ट्रैकिंग डिवाइस था। इसी दौरान, यानी कि विमान के गिरने के बाद, हथियार प्रणाली अधिकारी ने रेडियो पर एक छोटा सा मैसेज भेजा, गॉड इज गुड, यानी कि भगवान अच्छा है। शुरुआत में अमेरिका को भी इस मैसेज पर शक हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सियोस को बताया कि उन्होंने शुरुआत में इसे पावर बी टू गॉड सुना और सोचा कि ये कोई ईरानी जाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये किसी मुस्लिम द्वारा कहे जाने वाले शब्दों जैसा उन्हें लगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों को शक हुआ कि एयरमैन को ईरान ने पकड़ लिया है और वो झूठे संकेत भेजकर जाल बिछा रहा है। हालांकि बाद में उस अधिकारी को जानने वाले लोगों ने बताया कि वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसीलिए उसका ऐसा कहना स्वाभाविक था। वहीं एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने एक्सियोस से बातचीत में ट्रंप के बयान की पुष्टि करते हुए कहा कि असल में क्रू सदस्य के शब्द थे, गॉड इज गुड। इसके बाद शुरू हुआ एक हाई रिस्क रेस्क्यू मिशन। CIA ने अपनी तकनीक से पायलट की लोकेशन को ट्रैक किया, जबकि US स्पेशल फोर्सेस को मिशन पर लगाया गया। करीब 200 सैनिकों की टीम दुश्मन इलाके में उतरी। इसमें रात भर लड़ाई चली और आखिरकार इस पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोनों पायलट का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। इस दौरान अमेरिका ने ईरान के खाली पड़ी एयर स्ट्रिप्स का भी उपयोग किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट लगातार अपनी जगह बदलता रहा, पहाड़ों की दरारों में छिपा रहा और कई बार दुश्मन से बाल बाल बचा। मिशन के दौरान कोई सबूत न बचे, इसके लिए अमेरिका ने कुछ हेलीकॉप्टर्स को भी खुद ही वहां पर तबाह कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को सैन्य इतिहास की सबसे साहसिक बचाव कार्रवाइयों में से एक बताया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की घोषणा करते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये बहादुर योद्धा दुश्मन के इलाके में ईरान के खतरनाक पहाड़ों के बीच था और हमारे दुश्मन इसका शिकार कर रहे थे, जो हर घंटे उसके और करीब पहुंच रहे थे। ट्रंप ने बताया कि अधिकारी घायल हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। इस रेस्क्यू मिशन के दौरान टीम का कोई भी सदस्य ना तो मारा गया और ना ही घायल हुआ है। ट्रंप ने आगे कहा कि ऐसा मिशन सैन्य इतिहास में पहली बार हुआ है जब दुश्मन के गहरे इलाके में फंसे 2 अमेरिकी पायलटों को अलग अलग बचाया गया हो। देखा जाए तो ये घटना सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि मध्य पूर्व में हालात कितने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव अब सीधे सैन्य घटनाओं में बदलता नजर आ रहा है। साथ ही ये मिशन आधुनिक युद्ध, खुफिया एजेंसी और स्पेशल फोर्सेस के तालमेल का भी बड़ा उदाहरण बना हुआ है। तो एक तरफ खतरनाक हमले किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिम्मत और बीच में सिर्फ 3 शब्द, गॉड इज ग्रेट। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।